इरफान दा है समय काम है तो जब तो टेंशन में रह जब तोरा बुझा हो कि नहीं हम टेंशन में हो दिन भर थकले ही हो इरफान दा के वीडियो देख आए के बोल तो ए राज परिवार हम हैं ब्राह्मणों के हितैषी। हम कहेंगे अच्छा बात है, आपको ब्राह्मणों का भी हितैषी होना चाहिए, आपको स्वर्णों का भी हितैषी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप आते हैं अल्पसंख्यक वर्ग से, आप आते हैं ओबीसी से। ओबीसी के हितैषी बनने में डर लगता है क्या? हाँ, ओबीसी का पुलिस में आरक्षण जामताड़ा में 0 है, धनबाद में 0 है, गिरिडीह में 0 है, तो ये भी बोलिए कि हम ओबीसी का भी हितैषी हैं। इरफान दा कब बोलिएगा? हाँ, अल्पसंख्यक 15% है झारखंड में और 0 है जिला का नौकरी में। सबका अधिकार मिले, स्वर्णों को भी मिले, हरिजनों को भी मिले, अनुसूचित जनजातियों को भी मिले, पिछड़ा वर्ग से हैं, पिछड़ा का नाम लेने में आपको डर लगता है क्या? अपने आप को जामताड़ा मुख्यमंत्री बोलता है। हैदराबाद से संजीवनी बूटी लाने गए थे। अच्छा, हैदराबाद गए थे ना, संजीवनी बूटी ना आप तब नहीं जानते हैं, सबसे प्रसिद्ध बिरयानी कहिए तो हैदराबाद में है, इरफान दा बिरयानी खाने गए थे। और हमको बोलते हैं, इरफान हमको बोलते हैं कि जयराम क्या बोलता है हमको समझ में नहीं आता है लेकिन बढ़िया बोलता है। तो आपको लोग बेवकूफ बोलेगा कि नहीं? जब आपको समझे में नहीं आता है जयराम क्या बोलता है तो फिर आपको कैसे पता चलो बढ़िया बोलता है? यार एकदम हद है, इरफान दा तो गजबे करते हैं। जार एगो काम इरफान दा करते हैं, क्या करते हैं? बोलते हैं कि जयराम तुम कांग्रेस में आओ, हमको टिकट देंगे। हम बोलेंगे इरफान दा आप हम लोग के साथ आइए, आपके हाथों से टिकट बंटवाएंगे। आइए इरफान दा, इरफान दा बहुत बढ़िया आदमी है आप, लेकिन गलत पार्टी में है। आइए हमारे साथ, आपसे टिकट बंटवाएंगे। आप सदन में खाली कॉमेडी करते हैं। आपको अभी चर्चा करना चाहिए था सीजीएल का, आपको चर्चा करना चाहिए था जो पिछड़ों को शून्य किया गया है रिजर्वेशन, वहां चर्चा करना चाहिए था। यदि कॉमेडी से फुर्सत मिले इरफान दा आप सदन में गंभीर पूर्वक आवाज उठाइए, नहीं तो जामताड़ा के लोग 24 में आपका हिसाब कर देंगे। जामताड़ा का मुख्यमंत्री बोलता है, बाकायदा जामताड़ा के लोग 2024 में डॉक्टर साहब इरफान दा चंदा करके आपको क्लिनिक खोल के देंगे। राजनीति आपकी बात नहीं है। और यहाँ स्पीकर, अरे स्पीकर का मतलब होता है बोलना। अरे कम से कम सदन में तो आपको मौका नहीं मिलता, क्योंकि आपको सुनना पड़ता है। अरे मीडिया के सामने तो बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बोलिए। इसलिए स्पीकर साहब आप स्पीकर हैं, आपका जामताड़ा साइबर क्राइम में गिना जाता है। मैं साइबर क्राइम का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग साइबर क्राइम के कार्य में अपराध में संलिप्त हैं, कहीं ना कहीं उनके पास दिमाग है, तो उस दिमाग का यूज कीजिए। स्पीकर साहब जामताड़ा में हाईटेक हाई प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था कीजिए, और जो युवा साइबर क्राइम में बढ़ रहा है उसे इंजीनियर बना के इस राज्य की उन्नति के लिए तैयार करें। आप स्पीकर हैं, यू आर स्पीकर। माननीय रविंद्रनाथ महतो जी आपको भी कहना चाहेंगे, आप स्पीकर, हम सदन में बैठते हैं, सब लोग नहीं, बाकायदा मुख्यमंत्री आपको अध्यक्ष बोल के सम्मानित शब्दों से संबोधित करते हैं। आपकी गरिमा है, इसलिए आप गरिमा को तार तार ना करें। स्पीकर जी आप जामताड़ा में एक से एक बढ़कर बेहतर यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्थापना करें, ताकि युवा साइबर क्राइम में नहीं इंजीनियरिंग में अपना भविष्य तैयार करें, इंजीनियर के रास्ते में चलकर इस राज्य की कायाकल्प करने में अपना योगदान दे सके। ये संदेश होगा हमारा स्पीकर का। और यदि ये स्पीकर साहब आज आप नहीं बोलते हैं तो 24 में जनता बोलेगी। खेल मंत्री वाला खेल मंत्री बारे में 24 में जनता बोलेगी स्पीकर साहब, और जब जनता बोलेगी ना, आपको चाय के चौराहे में बैठने का जगह नहीं मिलेगा। बेल बुद्धि वाला खेल मंत्री बच लेता यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्र से हम लोग संबंधित हैं। एक सुनील सोरेन है, एक निशिकांत दुबे जी हैं। सुनील सोरेन जी और निशिकांत दुबे जी, आप दोनों से हमारा संदेश होगा
कि फिराक में मत रहिए कि झारखंड के लोग केवल विधानसभा बदलने का मूड रखे हैं। अब याद रखिएगा, झारखंड के लोग अपने आप को टैलेंटेड कर चुके हैं। अब ससुर के आधार पर बेटी का कन्यादान नहीं होगा, मोदी जी के नाम पर सुनील सोरेन और निशिकांत दुबे का चयन नहीं होगा। और जो हमारे राज्य के नहीं है उनका तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे चाहे यदि आप यहां का बेटा होगा, चाहे वो स्वर्ण समाज से रहे, चाहे अल्पसंख्यक रहे, चाहे पिछड़ा हरिजन आदिवासी रहे, वो बॉर्डर पार का नहीं होगा, बॉर्डर इस पार का होगा। और आज